हेलो फ्रेंड्स, एसकॉम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से मैथ को कवर कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर है एलसीएम एवं एचसीएफ। हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो नंबर सिस्टम था उसमें 3 पार्ट थे। इसमें जो है ये छोटा चैप्टर है, एक ही पार्ट होगा इसका, ठीक है। इसमें एलसीएम एचसीएफ है जो आज ही ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहा गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2840 एवं 3114 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 9 शेष बचते हों। तो दिए गए ट्रिक के अनुसार अगर आप लगाते हैं तो पहले ट्रिक के अनुसार देखिए, करना कुछ नहीं है, जो है आपको 5 शेष चाहिए और 9 शेष चाहिए। तो जिसमें से 5 शेष चाहिए उसमें से आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 2840 में से 5 घटाइए तो जो बचेगा आपका कितना, 2835 बचेगा। और फिर जो है 3114 में से जो है 9 घटाएंगे आप तो बचेगा आपका 3105, ठीक है। अब जो है क्या करना है आपको, ये जो 2 संख्या आपकी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, इनका आप मौसा निकाल दीजिए, क्योंकि मौसा निकालेंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाज्य कर देगी। तो जब इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाज्य कर देगी तो हमने जो पहले ही 5 माइनस और 9 माइनस कर लिया है वो शेष बच जाएंगे, अगर इनको विभाजित किया जाएगा उस एचसीएफ से तो, ठीक है। तो इसलिए जो है इन दोनों का जब आप निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ आएगा वो होगा, देखिए हम एचसीएफ बता देते हैं, पहले निकाल के सिखा देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना जानते हों, तो देख लीजिए कैसे एचसीएफ निकलता है। तो क्या करेंगे आप, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से किस तरीके से भाग देंगे इसको देखिए। 2 8 3 5 1 बार जाएगा, ठीक है। 2 8 3 5 घटा देंगे, बचेगा 0। यहाँ 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच गया आपका 0। फिर हासिल लेंगे यहाँ पे से, तो 10 में से 8 जाएगा 2, 270 बच गया। अब जो है देखिए अगले स्टेप में 2 8 3 5, ठीक है। फिर जो है आप इसको यहाँ उतार लेते हैं और जो शेष बचता है उससे भाग देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप भाग देंगे तो कितनी बार आपका जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 9 बार जा 10 बार जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है आपने एचसीएफ निकाला तो कितना आया एचसीएफ आपका 135, ठीक है। एचसीएफ आया आपका 135। तो जो 135 है वो इन दोनों का एचसीएफ है। ये दोनों संख्याएं 135 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, लेकिन आपको भाग तो इसमें देना था। तो भाग आप देंगे जब 2840 में और 3114 में, तो आपके 5 शेष बचेंगे और 9 शेष बच जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि पूरा ये कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा आपका 135, ठीक है। 135 आंसर आएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे ट्रिक में क्या कहा गया है। दूसरे ट्रिक में कहा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 284, 698 एवं 1680 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो आपको जो है तीनों में जो है क्या करना है, भाग तो देना है, यानी एचसीएफ इसमें भी निकालना है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है, आपको भाग तो देना है, लेकिन किस तरह से क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे प्रत्येक दशा में 8 शेष चाहिए। तो जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जो शेष चाहिए थे इसको घटा लिया था आपने, उसी तरीके से आप यहाँ भी क्या करेंगे, आपको 8 शेष चाहिए, वो भी सब में। तो सब में से आप पहला काम क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे, यानी 284 माइनस 8 कर दीजिए। फिर जो है
98 माइनस 8 कर दीजिए, और फिर जो है 1618 माइनस 8 कर दीजिए। अब देखिए जब ये माइनस करेंगे आप तो तीनों क्या आएगा, माइनस करने के बाद ये आएगा 276, ये आएगा आपका 690, और ये आएगा आपका 1610। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, आपको इनका HCF याद कर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्त, और जो महत्तम समापवर्त होगा वही आंसर होगा। तो हम आपको निकालना सिखा चुके हैं, HCF निकालना। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह उसमें 2 डिजिट दिए थे, इसमें जो है 3 है। तो क्या करेंगे आप, दोनों बड़े वाले जो हैं उसमें से क्या करेंगे, किसी छोटे वाले से भाग दीजिएगा, और फिर वही प्रक्रिया दूसरे वाले के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो HCF हम करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई संख्या ले सकते हैं। ठीक है, और छोटी वाली से जो है वही HCF की जो प्रक्रिया है, भाग देंगे, फिर जो है शेष से फिर जो है भाजक में भाग देंगे। तो ये यहाँ पर जो है स्टेप आपने किया तो यहाँ तक 138 से जो है इन दोनों का HCF निकल गया। लेकिन हमको तीसरे वाले को भी चेक करना है, तो 138 से जब चेक करेंगे तो लास्ट में आएगा आपका 46। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 46। ठीक है, HCF जो होगा वो 46 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये HCF वाली प्रक्रिया जो है आप घर स्वयं कर लेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो कहा गया है कि 2 संख्याओं का लौसव उसके मौसव का 210 गुना है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिक PDF में लिखा हुआ है, ट्रिक पर मान रख के भी आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रिक PDF में दिया गया आपको। तो देखिए हम बताते हैं अपने तरीके से। तीसरा जो है क्या करेंगे आप, कहा गया है कि 2 संख्याओं का लौसव उसके मौसव का, तो लौसव उसके मौसव का कितना है, कह रहा है कि लौसव उसके मौसव का 210 गुना है। तो अगर आप मौसव को x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 210 x हो जाएगा। फिर कहा गया है दोनों संख्याओं में से एक संख्या 90 है, तो यानी एक संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता है। फिर कहा गया है एवं लौसव तथा मौसव का योग, तो जब लौसव और मौसव का आप योग निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे योग निकालेंगे जब आपने माना है तो ये 210 और एक 211 हो जाएगा, 211 x हो जाएगा। ठीक है, और इसका योग दिया हुआ है, यानी 211 का मान आपको पता है कितना, 211 x का मान आपको पता है 3165। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 3165, तो आप केवल x का मान निकाल लीजिए। तो 3165 में भाग दे देंगे आप 211 से, तो ये जब भाग देंगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार, तो देखिए 1 और ये 5, ये 15 बार जाएगा। ठीक है, 15 बार जाएगा। अब जो है जब 15 बार जाके चला गया तो आपको निकालना क्या है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे दूसरी संख्या, तो LCM गुणे HCF, तो LCM और HCF निकाल लीजिए। LCM का मान कैसे निकालेंगे, 210 गुणे 15 कर लीजिए, ये LCM आ गया। और HCF का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ऑलरेडी है, और बटा पहली संख्या, तो पहली संख्या इसमें दी हुई है कितनी, 90। ठीक है, अब इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 छक्के 90। ठीक है, और 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 दूना 6। ठीक है, अब जो है 2 से काट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 105, और 105 गुणे 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका
525। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 525। तो देखा आपने 525 आंसर आ गया इसका। अब अगर ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो x की जगह पर क्या रखेंगे आप? 210। ठीक है, और m की जगह पर देखिए m लिखा हुआ है, m की जगह पर लिखेंगे आप 90। ठीक है, और a की जगह पर लिखेंगे आप 3165। ठीक है, अगर ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो। ठीक है ना, वही है, ये इसमें हमने सॉल्व करके दिखाया है, उसमें डायरेक्ट उसने जो है उसको फार्मूले में चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 130 और 50 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो ऊपर ट्रिक लिखा हुआ है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। कहा गया है चौथे क्वेश्चन में, देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 130 एवं 50 के वर्ग के अंतर के बराबर हो। तो मान लीजिए नहीं पता है आप, तो संख्या आप मान लीजिए अपनी तरफ से x। कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या है? 130 के वर्ग एवं 50 के वर्ग के अंतर के बराबर है, तो ये बराबर हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वर्ग याद हो तो पता है कि 13 का 169 होता है। ठीक है, और ये डबल जीरो हो जाएगा, और 50 का कितना होगा? तो 5 का 25 होगा, और 2 जीरो इसका भी हो जाएगा। जब घटाएंगे तो ये आपको पता है कि 169 में से 25 घटा जाता है तो 144 आता है, बाकी 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगा, 2 जीरो बचेगा। अब x का स्क्वायर, इस स्क्वायर को उठा के इधर भेज देंगे हम, तो x बराबर कितना आ जाएगा? रूट में 14400। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 120। ठीक है, क्योंकि 120 का ये स्क्वायर है, यानी वो संख्या कितनी आ गई? 120। ठीक है, और ट्रिक लिखा हुआ है इसमें जो है, ट्रिक से लगाना चाहते हैं आप तो क्या करेंगे? देखिए ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो, ठीक है, ट्रिक से लगाना है तो क्या करना है आपको? कुछ करना नहीं है, केवल जो है इसमें देखिए 130 में 50 जोड़ दीजिए, और पुनः दूसरे कॉलम में क्या करना है? 130 में से 50 घटा दीजिए। ठीक है, अब 130 में से जब आप घटाएंगे और जोड़ेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा कितना? केवल 80। ठीक है, अब जो है किसी को आपको या तो गुणा करके बाहर निकाले या तो ऐसे ही बाहर निकाल लीजिए। तो 18 8 144 होता है, और बाकी डबल जीरो हो गया, तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? फिर से तो वही आ गया आपका 120 आ गया ना, 120। तो ये ट्रिक से भी हो गया। ये आपने बेसिक देख लिया ऊपर वाला, नीचे वाला आपने ट्रिक से देख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए पांचवा ट्रिक जो दिया हुआ है या पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने फ्लैट के प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉफियाँ देता है जितनी बच्चों की संख्या है। तो यदि उसने कुल 4096 टॉफियाँ बाटी हों, तब उस फ्लैट में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो हमको सिंपल जो है केवल इसका वर्गमूल निकालना होता है जो संख्याएं दी गई रहती हैं। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपने फ्लैट के लिए दिया गया था, तो ऊपर देखिए ट्रिक में लिखा हुआ है कि यदि x वस्तुएं कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही वस्तुएं मिले जितनी की जो है x मिले, इतनी जितनी की व्यक्तियों की संख्या x है, तब क्या करते हैं हम लोग x को जो है इसका निकाल देते हैं, रूट में रख देते हैं। तो जब आप 4096 को रूट में रखेंगे, देखिए ये पांचवा है, तो जब इसको जो है क्या करेंगे आप 4096, कुछ करना नहीं है, इसका केवल वर्गमूल निकाल देना है।
तो वर्गमूल निकालना जिनको नहीं आता है वो सीख लें। देखिए कैसे वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 2 भाग में बांट देंगे पीछे से 2 अंक लेके। अब देखिए ये बच गया 96 और ये हो गया 40, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है सीख लीजिए। जब 96 है तो पीछे देखिए 6 है, तो 6 किसके किसके पीछे आता है, तो 6 जो है आपका 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो यानी 4 आएगा, और या तो 6 छंग 36 होता है या तो 6 आएगा। अब देखिए आगे का जो 40 है, तो ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें आप तो 40 से अधिक ना हो, यानी जो है 6 छंग 36 होगा और 7 से 49 अधिक हो जाएगा, तो 6 छंग 36 ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 64 होगा और या तो आपका 66 होगा। कैसे क्लियर होगा, तो क्लियर करने के लिए आप ऐसे अंक को बीच वाले को ले लीजिए जिसका इकाई का स्थान 65 हो। अब देखिए इसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है, जिसके इकाई के स्थान में 55 होता है। 5 का 25 आएगा, क्लियर है। और 6 का अगली संख्या में गुणा कर देते हैं, तो 6 का जब अगली संख्या में गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब इससे तुलना कर लीजिए, अगर इससे ये वाला छोटा है तो देखिए छोटा है क्यों, क्योंकि ये 42,025 है और ये 4096 है। जब छोटा है तो सही कौन सा होगा, छोटा वाला, ये गलत होगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा, मान होगा 64, ठीक है। आंसर क्या होगा 64। सीख लिया आपने वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको जो है विस्तार से वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ट्रिक से भी लगाइए और विस्तार से भी लगाइए। देखिए पहले तो जो है हम इसको विस्तार से बताते हैं। ट्रिक तो आपके PDF पे जो है फार्मूला लिखा हुआ है, उस पर मान रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो है बेसिक से देख लीजिए कैसे जो है होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं में पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है। तो 3 संख्याओं में पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल जो है वो 432, ठीक है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि पहली संख्या A B C इस तरीके से मान लें, तो पहली और दूसरी संख्या, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, ठीक है। तो आपने अगर मान लिया कि पहली A है तो A इंटू B हो जाएगा। दूसरी मान लेंगे आप क्या, B इंटू C हो जाएगा, दूसरी और तीसरी। और इसी तरह से अगला मान लेंगे आप तो C इंटू A हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, इसको आप इस तरीके से तो कह सकते हैं कि A B C का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर आप मान भरते हैं तो ये पहला मान कितना है 432, दूसरा वाला कितना है 540, और तीसरा वाला कितना है, पहला और तीसरा ये है 378। तो इसका गुणनफल करिए या इसका गुणनफल करिए, आएगा तो इसका गुणनफल ही, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए कहा गया है कि पहली संख्या बताइए, मतलब A का मान आपको बताना है, ठीक है। तो A का मान आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो A का मान आपको निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे इसका गुणनफल यही होगा। अब जो है इस स्क्वायर को उठा के इधर भेज दीजिए। जब स्क्वायर को उठा के इधर भेजेंगे तो आप रूट में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 432 गुणे 540 504 गुणे 378, ठीक है। और ये अब यहाँ से रूट हट गया A B C। अब देखिए
जब ए बी सी पता चल गया आपको, तो आपको निकालना है केवल ए। तो इसमें आप भाग दे दें अगर बी सी से, तो ए में पता चल जाएगा ना आपको। तो बी सी से जब भाग देंगे तो बदले में आपको इधर भी भाग देना पड़ेगा। तो जब इधर भी भाग देंगे तो बी सी का मान कितना है, तो देखिए बी सी का मान कितना है 504, ठीक है। बी सी का मान कितना है 504। तो जब 504 से भाग देंगे तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा या फिर रफ कार करेंगे आप, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है। तो ये हमने कैलकुलेटर से कर लिया, ये हो जाएगा आपका 9072 और नीचे कितना हो जाएगा 504, ठीक है। अब इसको जब भाग देंगे आप तो ये ए बराबर आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको काटेंगे तो भाग देने पे कितना होगा, ये ए बराबर 18, ठीक है। तो ये 18 ही क्या होगी, आपसे पूछा गया था जो पहली संख्या होगी। पहली संख्या कितनी होगी 18, ठीक है। तो देखा आपने जो है, अब आप ट्रिक पे चले जाइए, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो है आपका जल्दी हो जाएगा। अगर ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो दिए गए पीडीएफ में देखिए ट्रिक नंबर जो है 1 लागू करेंगे आप, जिसमें कहा गया है आपको कि पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो वही चीज़ दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड, और देखिए एक्स जेड और नीचे जो है वाई जेड लिख कर रूट में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर सूत्र मौके पर आपको याद रहे तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन ना याद रहे तो आप बेसिक तरीके का यूज करिए, ठीक है। ये भूलेगा नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन हो गया। ये आ गया देखिए आपका 7वां। देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है आपका, तो जो ट्रिक दिया हुआ है इसमें रूट में लिखा हुआ है। रूट में क्या लिखा हुआ है, ये है 7वां। रूट में क्या लिखा हुआ है, तो रूट में लिखा है आपका देखिए 12, फिर प्लस का चिन्ह लगा। ये चिन्ह अगर माइनस का होता तो, प्लस का होता तो, नहीं होता गुणा का चिन्ह होता तो अलग अलग प्रक्रिया है। प्लस वाला दिया है तो प्लस वाला देख लीजिए आप पहले, ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये 3 स्टेप में दिया गया है, कोई बात नहीं, ये आगे भी इसी के स्टेप में जारी रहेगा, क्योंकि डाट 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 करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या आएगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड कर देंगे। और कैसा गुणनखंड करेंगे, क्रमिक गुणनखंड चाहिए आपको, ठीक है। यानी इस तरीके का गुणनखंड करेंगे आप 12 का कि x गुणे क्या होना चाहिए आपका, x गुणे x + 1, इस तरीके का गुणा होना चाहिए, ठीक है। x + 1 इस तरीके का। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके का गुणा करते हैं तो ये होगा 3 गुणे 4, ठीक है। x का मान अगर 3 रखते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो आपसे पूछा जाए कि जो है इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बताएंगे 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा तो आप बताएंगे 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4। अगर यही यहाँ पे माइनस दिया होता तो आप क्या बताते हैं, आंसर 3 बताते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां ट्रिक। देखिए 8वां ट्रिक क्या दिया हुआ है, देखिए 8वां ट्रिक दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का लसाव 40 और मौसाव 2 हो एवं पहली संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो ये तो फार्मूला है सीधा सीधा, और ट्रिक में लिखा हुआ भी फार्मूला है। आप दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर तो होता क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा पहली संख्या 10, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, आंसर आएगा 8, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है ज़्यादा
दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला है और ये इजी फार्मूला है, सबको याद रहता है लगभग। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9वां क्वेश्चन भी जो है कुछ करना नहीं है आपको, सीधे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, ट्रिक लिखा हुआ है, उस ट्रिक से भी लगाएंगे तब भी हम लोगों को करना क्या होता है, देखिए हम लिख कर दिखा देते हैं। एक तो ट्रिक से, दूसरे विधि से भी दिखा देंगे, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड कर रही है, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा पावर 1 और पावर 1, ठीक है। इसी तरह से 16 का करेंगे तो 16 का करेंगे तो 2 पे पावर 4 होगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है जब आप 18 का करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 3, ठीक है। और 2 3 6 3 18, यानी जो है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब क्या किया जाता है कि जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, ऊपर देखिए लिखा गया है कि गुणनखंड के घात के रूप में लिख लें अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात वाले गुणनखंड को गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो मैक्स लेना सारे हैं, ठीक है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका आप निकाल रहे हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसमें 2 है तो 2 को ले लीजिए। 2 पे अधिकतम पावर कितना है, तो देखिए 2 पे अधिकतम पावर 4 है, तो 2 पे अधिकतम पावर 4 ले लीजिए। फिर कहा गया है कि 2 पे अधिकतम पावर 4 है, अब जो है 3 पे अधिकतम पावर कितना है, तो 3 पे अधिकतम पावर 2 है, और 5 पे अधिकतम पावर कितना है, तो 5 पे अधिकतम पावर 1 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 16 गुणे 9 गुणे 5 इक्वल टू 720 होगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा 720, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके किताब में जो लिखा हुआ ट्रिक है उसके अनुसार, बट आप इस तरह से परीक्षा में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इस तरह से नहीं। एलसीएम ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये सब तो आपको मन में कर लेना है, ठीक है। अपने दिमाग में ही ये सब कैलकुलेट कर लेना है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। फिर भी देखिए जिनका मैथ कमज़ोर होगा वो सीख ले। अब देखिए इसी एलसीएम को निकालने के दूसरे तरीके को देख लीजिए, जो आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे और यूज़ करते भी होंगे, जो लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो इसका एलसीएम निकालना है तो एक भाग विधि है, उस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे 15 है, 16 है, 18 है, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करिएगा, जो नहीं जानते हैं वो देखें। तो सबसे यहाँ पर अभाज्य संख्याएँ लिखी जाती हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिए जो संख्या नहीं कट रही है उसको छोड़ देंगे, जो कट रहा है उसको काट लेंगे, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर ये 15 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा। फिर अगले स्टेप में 2, ये 15 होगा, ये 2 होगा, ये 9 होगा। फिर अगले स्टेप में 3, ये 5 होगा, ये 2 होगा, और ये जो है 3 होगा। फिर अगले स्टेप में 3, तो 3 देखिए कोई बात नहीं, इस तरीके से भी जो है थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे। अभी आप जो है ये 2 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, फिर जो है 2 से कर लेंगे, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटते हैं आप, ठीक है। ये देखिए 3 से काटेंगे तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। फिर 3 से काटेंगे तो इस बार ये भी 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। और 16 अभी जो आप प्रक्रिया किए थे, 16 3 48, 48 बचे 240, और 240 बचे जो होगा वो 120 है ना। तो कितना आ रहा है आपका टोटल एलसीएम, ठीक है, 240 है ना। तो यहाँ पे एलसीएम आपका देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 9 हो गया, और ये 5 हो गया। तो गुणा करने के बाद कितना आया था, 16 गुणे 9 गुणे 5, ठीक है, यानी 720, ठीक है। कितना आ गया आपका 720। तो आप परीक्षा में इसी का यूज़ करिए, और ज़्यादातर बच्चे जो जानते हैं इसका यूज़ करते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत लेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है
इसका आपको लॉसा निकालना है, ठीक है। तो ये भिन्न वाली संख्या है, ऊपर ट्रिक लिखा हुआ है, वो फार्मूला है, एक्चुअली में करते उसी तरीके से है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, 4, 5, 6 और नीचे क्या है 5, 6 और 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। जिनका जो चीज़ निकालना था ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले का क्या निकालेंगे आप, इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे जब इसका 4, 5, 6 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 4, 5, 6 से भाग देने पे पूरा कट जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी आपकी, तो 60 होगी, ठीक है। एलसीएम निकालना आप सीख चुके हैं, तो 60 होगी। और इस आप यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, 7 को भी काट दे, तो 1 होगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला देखिए, ये सब बहुत हल्के क्वेश्चन हैं, बट बेसिक से आपको पढ़ाना है, जो कमज़ोर छात्र हैं वो भी जो है सीख जाएं। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जब हम लोग अभ्यास क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। चलिए अगला देखिए, इसका भी हमको क्या करना है, लॉसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए जो सीटेट और जो है जो पीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए 11वां देखते हैं हम लोग। इसमें भी क्या करना है, आपको एलसीएम में निकालना है। तो इसमें संख्या जो लिखी हुई है वो दशमलव वाली संख्या लिखी हुई है ना। तो ऊपर बताया गया ट्रिक के अनुसार जो है ये दशमलव भिन्न है, तो पहले आप इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदल देंगे, फिर जो है भिन्न वाला फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा आपका। तो लिखा हुआ है कैसे, 2.41, फिर क्या लिखा हुआ है 3.25, फिर क्या लिखा हुआ है 3.1। सब में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, दशमलव के नीचे 1 लिखिए और जितने अंक लिखे हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ देखिए दशमलव के नीचे 1 लिखिए, जितने अंक लिखे हैं उसके बाद, ठीक है, तो 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ देखिए 1 लिखिए और 1 अंक है, यहाँ 1 0 बढ़ाइए। अब ये दशमलव खत्म हो गया, ठीक है, ये दशमलव खत्म हो गया। अब क्या करेंगे आप, नीचे वाले का क्या निकालना है, हमको निकालना है क्वेश्चन में एलसीएम। तो जब एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर जो अंशों का एलसीएम ज्ञात करेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसका एचसीएफ कौन सा होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 को भी काट दे, 100 को भी काट दे, फिर 100 को भी काट दे, तो 10 ही होगा, ठीक है, 10 ही होगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कैलकुलेट करिएगा, बहुत थोड़ा लंबा होगा और दशमलव में भी, तो ये कैलकुलेट करने पर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। अभी हमने सिखाया आपको एलसीएम भाग देना कैसे जो है भाग विधि से करते हैं, हम कैलकुलेटर्स करके आपको बताते हैं। तो देखिए इसका आएगा 2428075, ठीक है, और 10 से भाग देंगे आप तो दशमलव लग जाएगा बस, यानी 24, 28 और 07, इसके बाद दशमलव, इसके बाद 5, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ये 11 नंबर टिक था, ठीक है। तो जब कभी इस तरीके का दशमलव वाला लॉसा दिया गया हो तो आप जो है थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि जो है इसमें दशमलव लगा हुआ है, सीधा सीधा 241 और 225 और 300 और जो है 31, ठीक है, ये मानते हुए कि 241 है, 325 है और 31 है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। और फिर बाद में जो है दशमलव लगाना है तो देखा जाता है एलसीएम जब निकालते हैं हम लोग तो न्यूनतम स्थान पे दशमलव लगाया जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम स्थान पे एक स्थान पे दशमलव है, बस एक स्थान पे दशमलव लगा हुआ है, देखिए आंसर में, है ना। और वही एचसीएफ होता, अगर मौसा आपको निकालना होता तो मैक्सिमम स्थान पे दशमलव लगाते हैं, अधिक से अधिक स्थान पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां देखिए, ठीक है, 12वां में भी जो है इसी तरीके का है। 12वां में आपको HCF निकालना है, HCF निकालना है। किसका HCF निकालना है, तो देखिए HCF निकालना है 4/3, 3/6 और 2/7 का,
ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो निकालना होता है उसके अंश का निकालते हैं। एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप जो है 4, 3, 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करिए जो 4 को भी काट दे, 3 को भी काट दे, 2 को भी काट दे, यानी 2 से तो बड़ा होगा नहीं, यानी 1 ही होगा। तो आप ऊपर लिखेंगे क्या, 1। अब नीचे एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम देखिए जब इसमें अभाज्य संख्या जाती है तो एलसीएम नहीं निकालते हैं आप। देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालना होता तो 6 होता है, लेकिन अभाज्य संख्या 7 आ गई है तो 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरीके का कंडीशन होता है, अभाज्य संख्या जाती है तो फिर उस टूटेगा ही नहीं, तो सीधा सीधा आप लिख देंगे 42। और इसका आंसर भी यही होगा, क्यों, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 1/42 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है आपको लॉसा ज्ञात करना है। यहाँ पे पूर्ण संख्या दी हुई हैं, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देने के पीछे कुछ लॉजिक है, ऊपर लिखा हुआ है ट्रिक में, जो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं तो हम समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन ये 13 नंबर था, तो 13 नंबर का देखिए क्या दिया हुआ है, 78, फिर दिया हुआ है 39 और फिर दिया हुआ है 13। अब देखिए जब कभी आपको ऐसे डिजिट मिलते हैं जो एक ही पहाड़ा में या एक ही जो है गुणज होते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए लिखा हुआ है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या चुन लें। यदि वो उसमें जो है शेष प्रत्येक संख्या से भाग लगता है तो वही संख्या उसका लौसा होगी। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या आपका पास क्या है, 78 है। ठीक है, 78 है। 78 देखिए 13 से भाग देंगे तो 78 कट जाएगा। ठीक है, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78। ठीक है, और 13 से 39 को भी काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए 39 का दूना करेंगे तो 78 हो जाएगा, इसलिए 78 क्या है ये, और 78 से भी 78 कट जाएगा। तो यानी 78 में जब आप देखिए, फिर देखिए ये एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा, और ये जो है 13 पचे 65, 13 छंग 78, 6 बार में कटा। तो इस तरह से जो है आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, इस तीनों संख्या का क्या निकालना था हमको, एचसीएफ निकालना था। तो ऐसी कंडीशन में जब तीनों संख्या गुणज होते हैं आपस में, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी आपको मौसा निकालना है। देखिए किस तरीके से मौसा दिया हुआ है, 14। देखिए क्या करना है इसमें, 9, 18 और 21, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए यदि दी गई संख्या में से प्रत्येक संख्या सबसे छोटी संख्या से विभाज्य ना हो तो सबसे छोटी संख्या के अपवर्तक निकाल लें और छोटी संख्या को छोड़कर क्रमशः बड़े अपवर्तक से शेष संख्याओं में भाग दें। जिस अपवर्तक से शेष सभी संख्याएं विभाज्य होंगी वह उन संख्याओं का मौसा होगा। तो इसमें देखिए जो छोटी संख्या है वो क्या है, 9 है। अब 9 किससे किससे कटता है, तो देखिए 9 जो है आपका 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, तो 9 जो है आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ठीक है, तो आप इसकी सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लीजिए और देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 21 नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, 3 से देखिए, 3 तरीके 9, 3 छः 18, 3 7 21, इसलिए जो है ये आपका सक्सेस है। ठीक है, एलसीएम हो गया। तो इस तरह से मौसा इसका क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। आगे देखिए, आगे कहा गया है कि यदि दी गई संख्याओं की श्रेणी में सबसे छोटी संख्या, आगे देखिए 9, 27, 54 का मौसा ज्ञात करना है।
तो अभी जैसे एलसीएम आपने निकाला ना, देखा आपने जो गुणज थे, यहाँ पे जो है गुणज ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर में क्या है, सब गुणज ही है। एक 9 है, एक 27 है और एक 54 है। तो देखिए 9 3 27 होता है और 9 6 के 54 होता है। अभी आपको निकालना था क्या, अगर एलसीएम निकालना था तो बड़ी वाली संख्या आपने ली, लेकिन यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे तो इसका आपको मौसा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF निकालना है, तो ऐसी संख्या में जब HCF आप निकालेंगे तो सबसे छोटी वाली संख्या जो होती है वो HCF होती है, यानी इसका HCF कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं है, जब तीनों संख्याएं कट रही होती हैं, आपस में गुणज होती हैं, तो क्या होगा, सबसे छोटा वाला HCF होता है और सबसे बड़ा वाला LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको HCF ज्ञात करना था, ठीक है। अब अगला देखेंगे, ये देखिए घातांक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका LCM और HCF कैसे निकाला जाता है सीखिए। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो है बेसिक हमको तैयार करना है, फिर हम लोग आगे बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए अगले में कहा गया है कि 3 पे पावर लिखा हुआ है, तो फिर 3 पे पावर लिखा हुआ है, फिर 3 पे पावर लिखा हुआ है, यानी 3 पे पावर लिखा हुआ है कितना, 7, फिर 3 पे पावर लिखा हुआ है कितना, 12, फिर 3 पे पावर कितना लिखा हुआ है, 17, ठीक है। इस तरह से पावर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन बेस संख्या तो बराबर है 3। तो जब कंडीशन क्या होती है कि दी गई संख्याओं का आधार यानी बेस अगर समान है और घात असमान है, घात देखिए 7 है, 12 है, 17 है, घात असमान है, तो अगर आपको इनका क्या निकालना हो, LCM निकालना हो, तो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जब आप LCM निकालते हैं तो LCM निकालेंगे आप तो अधिकतम घात वाली संख्या को ले लेंगे, वही LCM होगा, यानी 3 पे पावर 17, ठीक है, यही आपका LCM होगा, ठीक है। 3 पे पावर 17 यही आपका LCM होगा। वही अगर आपसे HCF पूछा गया होता तो इसी का उल्टा हो जाता, तब आप न्यूनतम पावर लेते, न्यूनतम घात लेते, है ना। अगर HCF पूछता तो न्यूनतम पावर लेते, यहाँ पे हमको LCM बताना था, इसलिए हम अधिकतम पावर लेंगे। कब, जब बेस संख्या यानी आधार वाली संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, तब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और एग्जाम्पल है माइनस का, इसको भी देख लेते हैं इसी पे। देखिए इसमें भी जो है 5 पे पावर कितना है, -9 है, फिर कितना है 5 पे पावर -7 है, फिर 5 पे पावर -14 है। अब देखिए यहाँ पर भी बेस संख्या बराबर है, 5 है, इसका भी हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो जब बेस संख्या बराबर है तो बेस संख्या आएगी। अब हमको क्या करना है, अधिकतम घात लेना है, तो माइनस में अधिकतम घात कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पे जो बड़ी घात है वो है -9, नहीं -9 से भी छोटा है ना, 7 भी है, -7, ठीक है। अधिकतम घात कितना होगा, -7, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 5 पे पावर -7। ध्यान देंगे, ठीक है, जब माइनस में जो संख्या जितनी देखने में छोटी दिख रही है आपको, एक्चुअली में वो बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि उल्टा चलता है ना। जैसे BC में देखा होगा आपने, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जो होता है, ईसा पूर्व, उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो एक्चुअली में जो है -7 बड़ी है -9 और -14 से, ठीक है, इसलिए आंसर LCM में क्या होगा, 5 पावर -7। आगे देखिए, LCM का काम लगभग हो गया। ये देखिए जब बेस बराबर नहीं होगा तब LCM कैसे निकालते हैं, है ना। तो जब बेस बराबर नहीं होगा तो अब क्या करेंगे आप, ठीक है, जब बेस बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर 2 है। तो देखिए जब बेस संख्या बराबर नहीं होती है और आपको LCM निकालना होता है, तब तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करिए, 2 पे पावर 3 का मान 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ठीक है, और 3 पे पावर 2 का मान 3 तरीके 9 होगा। अब आप जो है इनका LCM निकालेंगे, ठीक है, तो इसका LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या है और एक जो है सम विषम अलग अलग संख्या है, कटेंगे नहीं,
तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 9×72, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो जब बेस बराबर नहीं होगा तो आपका नियम लागू नहीं होगा, सिंपल जो है पूरा सॉल्व करके पावर्स पहले सॉल्व करेंगे तब जाके जो है उसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन माइनस वाला जो है, यहाँ पर भी जो है पावर समान नहीं है, इसको समझिए, कई लोग जो है इसमें थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। तो देखिए ये 17 का जो है माइनस वाला क्वेश्चन, देखिए 3 पे पावर -2 है और 2 पे पावर कितना है, -5 है, और 4 पे पावर कितना है, -3 है। देखिए सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, आप पहले पावर को हटाएंगे और पावर में से जो है जो माइनस लगा हुआ है उस माइनस को प्लस में बदलेंगे। तो जब प्लस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम 1/3 पे पावर 2, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 1/2 पे पावर 5, इसको लिखेंगे हम 1/4 पे पावर 3, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/3 3 9, इसको लिखेंगे 1 ये हो जाएगा 32, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 चौके 16 चौके 64। अब इसका निकालना है हमको लॉसा, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो हमने बताया था कि जब ये तो भिन्न में बदल गया ना, अब यहाँ भिन्न वाला फार्मूला लागू होगा, यानी अंशों का एलसीएम तो हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। और हरों का HCF, तो ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो यहाँ पर देखिए एक विषम संख्या है, ये दोनों सम संख्याएं हैं, तो 32 दूना 64 तो होता है, लेकिन 9 दिया हुआ है, तो इसलिए जो है इसका HCF कितना होगा, वो ही 1 होगा, यानी 1/1 होगा। तो क्या आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 1, ठीक है। ये आंसर आएगा 1। देखा आपने ना माइनस वाले संख्या का कैसे आप जो है एलसीएम निकाले हैं, ठीक है। देख लिया, पहले इसको भिन्न में बदलेंगे और फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अब आपको मौसा निकालना फिर से सीखना है। और 18 नंबर क्या कहा गया है कि यदि दी गई संख्या का बेस समान हो, यानी देखिए यहाँ पे 2 है पावर 8 है, 2 है पावर 10 है, 2 है पावर 15 है, तो यहाँ पे आपको याद करना है HCF, ठीक है। इन लोगों का आपको क्या निकालना है, HCF। अब हमने बताया था आपको कि जब बेस संख्या बराबर होती है तो HCF निकालना हो तो सबसे छोटी वाली घात लेते हैं, पावर लेते हैं। सबसे छोटी वाली घात कौन सी है, यहाँ पे 8 है, तो आंसर आएगा 2 पे पावर 8, ठीक है। ये आंसर होगा। ये देखिए माइनस वाली संख्या को भी देख लेते हैं। माइनस वाली संख्या अगर दी होगी तो देखिए 7 पे पावर -12, ठीक है, 7 पे पावर -13, ठीक है, और 7 पे पावर -18। अब आपसे कहा गया है कि इनका क्या निकालना है, आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे छोटी वाली पावर लेनी है, 7 पे सबसे छोटा पावर। देखिए जो संख्या माइनस में बड़ी लिखी होगी वो एक्चुअली में जो है छोटी होगी, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, -18, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 7 पे पावर -18, ठीक है। ये हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, यही लास्ट हैगा। देखिए 19 नंबर ट्रिक देखिए, ये ट्रिक हम लोगों का लास्ट होगा इसमें। देखिए इसमें कहा गया है कि 5 पे पावर 2 और 4 पे पावर 3 का मौसा ज्ञात करें। तो जब आपका जो है 5 पे पावर 2 और 4 पे पावर 3 का मौसा ज्ञात करें, तो यदि दी गई संख्याओं का घातांक दोनों असमान हो, ठीक है, तो उनका गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जल्दी हो जाता है, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी करेंगे तब भी जल्दी हो जाएगा। देखिए 5 पे पावर 2 है और 4 पे पावर 3 है, ठीक है।
तो यहाँ पे 25 हो जाएगा ये, और 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। अब देखिए एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो सम और विषम संख्या का HCF जब ज्ञात करना हो तो आपसे कहा गया था कि HCF निकालिए। HCF कितना हो जाएगा आपका HCF? 1। ठीक है, HCF 1 होगा, है ना। तो 1 हो गया HCF, है ना। एक और संख्या देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, ये माइनस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पे पावर -2, 4 पे पावर -3 और 6 पे पावर -2। ठीक है, इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 पे पावर 2 को लिख सकते हैं हम लोग 4। ठीक है, फिर जो है इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/4 पे पावर 3 यानी 4 चौके 16 चौके 64। और इसको देखिए 1/6 पे पावर 2 यानी 6 छंग 36। अब जो है इनका निकालना है हमको क्या? HCF। HCF याद करना है, इनका HCF कितना होगा? तो ऊपर वाले का HCF ज्ञात करेंगे तो 1 होगा, और नीचे वाले का ज्ञात करेंगे तो नीचे वाले का ज्ञात करेंगे HCF, तो एक सम संख्या इसमें दी हुई है, चारों सम संख्या। तो यहाँ पे जो है 64 और 4 36 यानी आ जाएगा आपका 4 × 16 × 9, है ना। लिख सकते हैं आप 4 × 16 × 9। ठीक है, यानी हो जाएगा 1/576। ठीक है, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपने देखा मौसा निकालना। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आगे जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए और जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे हम लोग। अगले चैप्टर जो आपका होगा वो साधारण एवं दशमलव भिन्न होगा। ठीक है, फ्रैक्शन है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।